तो चलिए आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से शुरुआत करने जा रहे हैं बच्चों, जो हमारे बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को जो यूनिट 3 है उसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। मतलब हम इस चैप्टर में एनर्जीज के ट्रांसफॉर्मेशन की स्टडी करेंगे। अब एनर्जीज का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है बच्चों, वो एनर्जीज का ट्रांसफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ 2 टाइप ऑफ सेल्स। और सेल्स जो होता है बेटा वो हमारा, एक को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और सेकंड वन होता है बेटा हमारा जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल। ये 2 टाइप के सेल होते हैं जिनके थ्रू बेटा हम लोग एनर्जीज के ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी करने जा रहे हैं हम लोग। तो जनरली क्या होगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करता है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल किस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है? तो इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर बेटा एनर्जीज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू किसमें? केमिकल एनर्जी में। अब कैसे होती है, किस प्रोसेस से होती है, वो चीज़ हम लोग बढ़िया से ब्रीफली स्टडी करने जा रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज यूज्ड टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है बेटा। अब ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या होता है, सब 1 बाय 1 करके इसको स्टडी करेंगे। तो सीधी बात, पहले हमें केवल सीखना ये है कि भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और वो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन 2 टाइप के सेल के थ्रू होती है। और वो 2 सेल हमारे कौन से होते हैं बेटा? एक तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, दूसरा हमारा गैल्वेनिक सेल होता है। तो अगर हम बात करेंगे गैल्वेनिक सेल की, तो गैल्वेनिक सेल में किस एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है? जस्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के जस्ट अपोजिट में हम लोग इसको बोल सकते हैं बेटा। तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें केमिकल एनर्जी जो होती है बेटा हमारी, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बाय द हेल्प ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू। अब रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है भाई? आपने 11th केमिस्ट्री में पढ़ा बेटा रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब रेडॉक्स का मतलब होता है जहां पर रिडक्शन भी होता है और साथ में क्या होता है बेटा? रिडक्शन। और OX का मतलब बेटा यहां पर हम इंडिकेट करेंगे ऑक्सीडेशन से। करेक्ट। तो हमने यहाँ पर सीखा बेटा, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है या गैल्वेनिक सेल होती है उसके अंदर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर फिक्स ये है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है उससे हम केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे। अब किस तरह से करेंगे, कैसे करेंगे, जब मैं इसको इंडिविजुअली इसको पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तब हम इसको जान पाएंगे कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में किस तरह से कन्वर्ट हो रही है। और ऐसे बेटा हमारा जो दूसरा गैल्वेनिक सेल था उसके अंदर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन, और यहाँ पर एक प्रोसेस मैंने नाम लिया है इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है जिसको हमें सीखना है, तरीके से हमें पढ़ना है बेटा। उसी के थ्रू हम जान पाएंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस तरीके से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। राइट। तो फटाफट से हम लोग बेटा सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। राइट। और इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस तरह से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है उसको हम ब्रीफली स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करें बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हमने लिखा बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जैसे हमें पता चला बेटा, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है हमें पता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कन्वर्ट होती है
वो किसके अंदर होती है बेटा, वो कन्वर्ट किसके होती है, केमिकल एनर्जी के अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर हमें ये कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी के अंदर। कौन सी प्रोसेस के थ्रू बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस। अब व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस, ये हम बहुत अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में किस तरह से कन्वर्ट होने जाएगा, राइट। चलिए अब स्टडी करते हैं बेटा हम लोग व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सबसे पहले बात करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिकल सेल जो होता है ये एक टाइप का, इस टाइप से देखो बीकर है, एक फ्लास्क है, सेल है, जिसके अंदर क्या होगा बेटा, दो टाइप के हमें यहाँ पर क्या लगे होंगे, इलेक्ट्रोड लगे होते हैं बेटा। किसी भी मेटल के क्या पड़े होंगे यहाँ पर, ये इलेक्ट्रोड पड़े होते हैं, ये इलेक्ट्रोड पड़े हुए हैं भाई, राइट। अब ये इलेक्ट्रोड जो होगा इसके पास में क्या होगा, यहाँ ये दोनों इलेक्ट्रोड किसी हाई वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट होते हैं। ये क्या है बेटा, हमारा हाई वोल्टेज की बैटरी है। यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, हाई वोल्टेज की बैटरी लगी हुई है, हाई वोल्टेज की बैटरी लगी, जिसके अंदर से क्या आएगी भाई, करंट इसके अंदर फ्लो होगी, आप सभी जानते हैं। और इसके अंदर क्या पड़ा होगा, इसके अंदर क्या पड़ा होगा बेटा, यहाँ पर एक केमिकल पड़ा होता है, एक केमिकल पड़ा होता है, इसको हमें देखना है। ये बैटरी का जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव टर्मिनल बेटा इधर, और इधर क्या नेगेटिव टर्मिनल है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के इस वाले टर्मिनल को क्या बोलते हैं, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा बेटा, उसको हम बोलते हैं बेटा एनोड। ध्यान दीजिएगा, दोनों सेल के अंदर इन इलेक्ट्रोडों के नाम चेंज हो जाते हैं बेटा, इस पर कंफ्यूजन नहीं होना बिल्कुल भी। और इस वाले इलेक्ट्रोड जिस पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है उसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग कैथोड, कैथोड टर्मिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसके अंदर, कैथोड टर्मिनल बोलते हैं। अब जरा सुनो बात ध्यान से भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आने वाली है। अब इसके अंदर जो सेल पड़ा हुआ बेटा, इसके अंदर हमारा एक सॉल्ट पड़ा है जिसको हम ए बी सॉल्ट बोलते हैं, जो सॉलिड स्टेट में, ये एस लिखा मतलब सॉलिड स्टेट में है। इस सॉल्यूशन के अंदर जैसे डालते हैं तो इस सॉल्ट को जो ए बी लिखा है बेटा उसको हम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग इसको, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, जो सॉल्यूशन के अंदर पड़ा हुआ है। अब ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है भाई, इलेक्ट्रोलाइट मैंने आपको सॉल्यूशन चैप्टर में बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट होता है वो सब्सटेंस होता है दैट डिसोसिएट इनटू आयंस। जो आयंस में डिसोसिएट होता है बेटा उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, जो इस सेल के अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर पड़ा हुआ है, जो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर पड़ा हुआ है। और जैसे ही ये इस लिक्विड के अंदर पड़ा होगा, ये सॉल्ट जैसे इसके अंदर मिला होगा, घुलेंगे तो बैटरी को जैसे ही स्टार्ट करते, मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बात चलने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात चलने वाली बेटा। यहाँ पर जैसे हम क्या करेंगे, इस बैटरी को ऑन करते तो बेटा इसके अंदर से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। भाई बैटरी को ऑन करते हैं तो इस वाले पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। क्या होगी, ये करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी, करंट फ्लो शुरू हो जाएगी। और जैसे ही करंट फ्लो होगी तो इस सॉल्यूशन के अंदर पड़ा हुआ जो सॉल्ट है दैट ब्रेक इनटू आयंस, ये क्या होगा बेटा, आयंस में ब्रेक हो जाएगा, A+ और B- में टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा बेटा, A+ में और B- में टूट जाएगा। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो सॉल्यूशन में पड़ा हुआ सॉल्ट है वो करंट की प्रेजेंस में जब आयंस में टूट जाता है तो बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बेटा हम लोग, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। मैंने बोला था बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है, इलेक्ट्रोलिसिस होता है। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब मुझे समझ में आ गया यहाँ पर, ये इलेक्ट्रोलिसिस मैंने यहाँ लिख दिया, इलेक्ट्रोलिसिस। व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ये है बच्चे, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ये है ब्रेकडाउन ऑफ सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट इनटू
into their ions in presence of इलेक्ट्रिक करंट, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब करंट की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में जब कोई सॉल्ट अपने अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग बेटा इसको? इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस बोलते हैं। तो ये बात इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर हो रहा है। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर बहुत सिंपल सी बात हुई भाई कि उसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो बैटरी से आ रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो बैटरी से आ रही है मतलब करंट जो बैटरी से आ रही है, जैसे ही वो सॉल्यूशन में एंटर करेगी तो सॉल्यूशन में पड़ा हुआ जो सॉल्ट है या इलेक्ट्रोलाइट है जो आयनों में टूटता है उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। जैसे उसके ऊपर करंट या लाइट इसके ऊपर गिरेगी तो दैट डिसोशिएट इनटू देयर आयंस। आयंस का मतलब बेटा कटायन में और एनायन में मूव या उसमें ब्रेक हो जाता है, उसके अंदर डिसोशिएट हो जाता है। उस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात चलने वाली है यहाँ से। ये एकदम बिल्कुल जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट है इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो होने वाला प्रोसेस है, तो भाई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किससे बना होता है? एक बीकर जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड पड़े हुए हैं, मेटल के बने हुए होते हैं, और दोनों इलेक्ट्रोडों को हमने हाई वोल्टेज की बैटरी से कर दिया कनेक्ट। और उस बीकर के अंदर जब हम सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब पानी के अंदर या किसी लिक्विड के अंदर सॉल्ट को या इलेक्ट्रोलाइट को मिला देते हैं तो वहाँ पर जैसे ही करंट फ्लो होती है तो वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। क्या होना शुरू हो जाएगा बेटा? ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। तो ब्रेक डाउन होगा तो आयंस बनेंगे, और आयंस जब बनते हैं लाइट की करंट की प्रेजेंस में तो उस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। सही है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा आगे। अब आगे हम बात शुरू करेंगे, ये देखिएगा। अब आगे यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर आयंस टूटे तो आयंस में अब क्या हुआ? इसको क्या बोलते हैं बेटा हमने? इसको हमने बोल दिया कटायन। इसको हमने बोल दिया ये हमारा क्या है? ये हमारा हो गया भाई कैटायन, और ये हमारा क्या बेटा? एनायन। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज उसको एनायन, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज वो हमारा कैटायन। ऑब्वियस बात है, सभी लोग जानते हैं हम लोग, बहुत ही सिंपल बात है। अब शुरू यहाँ से स्टोरी शुरू होती है हमारी, जो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किस तरह से होगा और क्यों होगा, वो चीज़ हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं भाई। अब जरा सुनिएगा भाई, एक्चुअल में क्या होगा? जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, आयंस बने, तो ये आयंस जो होते हैं बेटा यहाँ पर क्या होगा? इस बात को नोट करना बेटा, दीज आयंस, जो आयंस है हमारे इलेक्ट्रोलिसिस के बाद में जो बने हैं, दीज आयन स्टार्ट टू मूव टू देयर ऑपोजिट इलेक्ट्रोड, अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगते हैं। अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगते हैं बेटा, अपने अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगते हैं, है ना? तो इसका मतलब क्या होगा? जो आयंस बने बेटा कैटायन एनायन आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस, दीज आयन स्टार्ट टू मूव टू देयर अपोजिट इलेक्ट्रोड आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस। आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस के बाद में जो आयंस बने हैं वो जैसे ही आयंस बनेंगे वैसे ही अपने अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगते हैं। समझे बात को बेटा? देखो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप फिनोमिनन होने वाला है। अब यहाँ पर जैसे ही आयंस बने तो देखिए अपने अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं तो क्या फिनोमिनन होता है, क्या प्रोसेस होता है, उस चीज़ को हम सीखने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा बेटा? इस चीज़ को अब समझने जा रहे हैं, राइट? अब देखिए आगे, अब हमने क्या किया बेटा? हमने क्या किया? हम लोग इसमें एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल दोबारा से मैंने ड्रॉ किया बेटा। मैंने इलेक्ट्रोलिटिक सेल दोबारा से ड्रॉ किया जिसके अंदर क्या पड़ा हुआ है भाई? जिसके अंदर पड़े हुए बेटा हमारे दो इलेक्ट्रोड। चलिए ये दो इलेक्ट्रोड हमने बना दिए, ये दो इलेक्ट्रोड हमने बना दिए, और दोनों इलेक्ट्रोड को हमने क्या कर दिया बेटा? हाई वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना इससे आगे। ये हाई वोल्टेज की बैटरी है जिस पर इधर पॉजिटिव चार्ज, मतलब जिसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा? एनोड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? एनोड बोल रहे हैं। और ये नेगेटिव चार्ज है जिसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों? कैथोड बोल रहे हैं, कैथोड बोल रहे हैं। ठीक है, ये हमें पता है, ये हम जानते हैं पहले से।
तो इसके अंदर क्या पड़ा होगा, यहाँ पर जो सॉल्ट पड़ा था ए और बी, जैसे करंट इसके अंदर फ्लो हुई तो हम समझ गए थे कि भाई इसके अंदर ये ए प्लस में और बी माइनस में कन्वर्ट होने लगेगा, कैटायन और एनायन बन जाएंगे भाई, है ना, कैटायन और एनायन बनेगा इसके अंदर। अब ये कैटायन और एनायन अब क्या करेंगे भाई, मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा बेटा, दीज आयन स्टार्ट टू मूव टू देयर अपोजिट इलेक्ट्रोड आफ्टर द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। ये फिनोमिनॉन जो हो रहा है बेटा, आप इसको जान रहे हैं, क्या बोल रहे हैं हम लोग इसको, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस बोल रहे हैं, मैंने आपको पहले ही समझाया है, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो जैसे हमारा ये इलेक्ट्रोलिसिस हुआ तो कैटायन जो होगा बेटा किस तरह मूव करेगा, और जो एनायन बना वो किस तरह मूव करेगा, अपने अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड, क्योंकि इस एनोड पर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या होगा, एनायन स्टार्ट टू मूव टू एनोड इलेक्ट्रोड। देखो जो एनायन था बेटा वो अपने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा ना, मैंने क्या बोला, अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। और दूसरा क्या करेगा बेटा, जो कैटायन है वो किस तरह मूव करेगा, ये अपने कैथोड की तरफ मूव करेगा। तो बात क्या हुई, अब यहां देखो बहुत बढ़िया बात होने वाली है भाई। जैसे इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, आयंस बने, अब आयंस अपने अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगेंगे, और जैसे मूव करेंगे तो बेटा वहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने केमिकल एनर्जी में बहुत अच्छे तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्या हुआ, मैंने क्या लिखा बेटा, ध्यान देना, एट एनोड, मैं एनोड पर बात कर रहा हूं कि एनोड पर क्या जाएगा, एनोड पर क्या मूव किया बेटा, एनायन ट्रेवल किया, क्योंकि एनोड पर चार्ज क्या बेटा, पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए क्या हुआ, देखो क्या होगा, जैसे ही हमने इस एनोड पर बी माइनस को इसके ऊपर ले गए तो बी माइनस, सुनिए ध्यान से बेटा, अब बी माइनस, बी के ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज है, जैसे इस इलेक्ट्रोड पर जाएगा, जैसे ही इस इलेक्ट्रोड पर जाएगा बेटा, तो इस इलेक्ट्रोड पर चार्ज कौन से हैं, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉनों को लॉस कर देगा, ये इलेक्ट्रॉनों को लॉस कर देगा इस एनोड टर्मिनल पर, तो क्या बन जाएगा, बी प्लस करके इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया बेटा, राइट। तो जब इलेक्ट्रॉनों को लॉस किया जाता है तो आपको मैं यहाँ पर थोड़ा डिक्टेट कर दूं बेटा, मैं यहाँ पर डिक्टेट कर दूं, हमने 11th केमिस्ट्री में एक टॉपिक पढ़ा होगा बेटा, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन को क्या बोला था हमने, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और बेटा रिडक्शन को क्या बोला था हम लोगों ने, रिडक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की टर्म में बता रहा हूं मैं। हालांकि रिडक्शन ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन और भी होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन मैं केवल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन्स की बात करूंगा, क्योंकि यहां पर करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, राइट। तो यहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीजन की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है। तो जैसे एनोड पर जैसे ही हमारा एनायन गया तो वहां ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, मतलब वहां पर कौन सी प्रोसेस होगी भाई, कौन सी प्रोसेस होगी बेटा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी। कौन सी प्रोसेस होगी भाई, ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो एनोड पर कौन सी प्रोसेस हुई, एनोड पर बोल सकते कौन सी प्रोसेस हुई बेटा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुई, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुई। एनायन क्योंकि कैथोड पर, एनोड पर जाएगा तो अपने इलेक्ट्रॉनों को लॉस कर देगा, क्योंकि इसके ऊपर कौन से चार्ज है भाई, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए जो बी नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, राइट। अब मैं बात करता हूं किस पर भाई, अब मैं बात करता हूं बेटा किस पर, कैथोड पर। ये लिख दिया मैंने, एट कैथोड। अब कैथोड पर क्या जाएगा, कैटायन जाएगा, तो यहां पर कैथोड पर क्या जाएगा बेटा, कैटायन जाएगा। तो हमने क्या लिख दिया, देखो ए प्लस। अब जैसे कैथोड पर जाएगा, जैसे कैथोड पर जाएगा तो आप जानते हैं बेटा कैथोड पर क्या चार्ज है, नेगेटिव, क्योंकि यहां पर नेगेटिव टर्मिनल है, यहां पर नेगेटिव टर्मिनल है। तो कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या चाहेगा, इलेक्ट्रॉनों को लेना, तो ये इलेक्ट्रॉन को लेगा और क्या बन जाएगा बेटा, ए बन जाएगा, मतलब ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसका मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है तो इस पर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। क्यों हो गया बेटा रिडक्शन, क्योंकि इसने क्या किया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है बेटा, तो इसी को हम बोलते हैं
रिडक्शन प्रोसेस। तो जनरली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, अब बात को ध्यान से सुनना बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर अगर मैं यहाँ पर इसको समराइज करूँ तो भाई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जैसे हमारा इलेक्ट्रोलिसिस हुआ तो उसके अंदर जो भरा केमिकल है वो आयंस में डिसोसिएट हो गया। किसके कारण इलेक्ट्रोलिसिस हुआ था? करंट के, क्योंकि हाई वोल्टेज की बैटरी इलेक्ट्रिक एनर्जी एंटर करा रहे हैं उसके अंदर, और जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंटर हुई तो इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, सेल के अंदर आयंस बन गए और आयंस अपने अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करने लगे बेटा? मूव करने लगे। और जैसे मूव करेंगे तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। एनोड पर क्या होगा बेटा? ऑक्सीडेशन, क्योंकि वो एनोड पर एनायन अपने इलेक्ट्रॉनों को लॉस करता दिख रहा है आपको। और कैथोड पर क्या हुआ बेटा? रिडक्शन, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है? गेन, क्योंकि उसके पास में इलेक्ट्रॉन क्या बेटा? उसके पास में इलेक्ट्रॉन कम है। तो इसका मतलब क्या होगा? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो जो यहाँ से, अब बात को यहाँ से समराइज कर लो, देखो जो यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई वो उसके अंदर ऑक्सीडेशन एनर्जी से क्या बन गया बेटा? केमिकल एनर्जी बन गया। ऑक्सीडेशन रिडक्शन से क्या बन गया? केमिकल एनर्जी बन गया। केमिकल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऊपर से आई और इसके अंदर क्या हुआ बेटा? ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ, जिससे कि हमारी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई। केमिकल एनर्जी, केमिकल के अंदर एनर्जी बन गई। तो यही इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर हुआ बेटा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर हुआ। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर बात आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गई होगी। बात क्या समझ में आई है बेटा? बात बहुत सिंपल सी है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल एनर्जी में। कैसे होती है वो आपको बात समझ में आ गई है। इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, इलेक्ट्रोलिसिस होने पर आयंस बन गए और आयंस अपने अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड पर जाएगा तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो जाएगा। एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर क्या हो जाएगा बेटा? रिडक्शन हो जाएगा। कैथोड पर हमारा हो जाएगा रिडक्शन। सही है? तो ये बात आपको यहां पर ध्यान देना है बेटा। गॉट इट? बात समझे? तो अब हम क्या करने जा रहे हैं बेटा? जो इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, ये इलेक्ट्रोलिसिस हमें देखना है कि इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होता है अगर सॉल्ट को मैं रखूँ तो जनरली मैं इस इलेक्ट्रोलिसिस को मैं यहाँ पर आपको डिफाइन करूँगा। इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या बेटा? इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या? तो सबसे पहले हम क्या लिखने जा रहे हैं? इलेक्ट्रोलिसिस किसके अंदर हो रहा है बेटा? इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर हो रहा है इलेक्ट्रोलिसिस। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है ब्रेकडाउन ऑफ, क्या होता है बेटा? ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन होता है किसका? सॉल्ट का ब्रेकडाउन होता है। और ये सॉल्ट का ब्रेकडाउन होता है तो बेटा क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन ऑफ, 2 मिनट रुकिए, यहां पर मैं कलर चेंज करता हूं। ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट इन प्रेजेंस ऑफ करंट। तो क्या बोलते हैं बेटा उसको? सच प्रोसेस इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोलिसिस। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस, बहुत अच्छी बात है, ये इलेक्ट्रोलिसिस हो गया। किसकी प्रेजेंस में बेटा? करंट की प्रेजेंस में। मतलब अगर मैं यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोलाइट लिखता हूँ, जैसे मान लिया AB सॉल्ट है, मैंने सॉलिड लिख दिया, उसको ऊपर क्या कर दिया मैंने? यहाँ पर करंट को फ्लो कराया, करंट को फ्लो कराया तो ये टूट गया, A प्लस में एक्वस हो गया, प्लस करके यहाँ पर B माइनस एक्वस, क्योंकि आप जानते हैं सॉल्ट को वाटर के अंदर रखकर करंट की प्रेजेंस में ब्रेक किया जाता है। तो सच फिनोमिनॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। सही है? तो जनरली क्या हुआ, जो हमने इलेक्ट्रोलिसिस इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर देखा कि जो सॉल्ट जो केमिकल भरा हुआ है, जैसे ही बैटरी से करंट आएगी तो उसका इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा और उसी के थ्रू उसी प्रोसेस के थ्रू क्या हो जाएगा बेटा? वहाँ पर करंट का फॉर्मेशन हो जाएगा, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी या उसके अंदर फॉर्म हो जाएगी बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हाई वोल्टेज की बैटरी से बेटा आ रही है। बात समझे? ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हुई बेटा। अब हम क्या काम करते हैं? जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हमने देखा, जो इलेक्ट्रोलिसिस देखा बेटा, वो इलेक्ट्रोलिसिस कुछ कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस को हम यहाँ पर डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग
सबसे पहला इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करने जा रहे हैं। देखते हैं क्या प्रोडक्ट बनता है इसका। ठीक है, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। क्या किया बेटा, यहां पर मैंने एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाया जिसके अंदर क्या पड़े बेटा, 2 इलेक्ट्रोड पड़े हुए हैं, ये बना दिए। चलिए ये इलेक्ट्रोड बना दिए हमने और इनको हाई वोल्टेज की बैटरी से हमने क्या कर दिया बेटा, कनेक्ट कर दिया। ये हमारा एनोड है, ये हमारा क्या बेटा कैथोड है, और यहां पे क्या भर दिया मैंने, NaCl। बात ध्यान सुना भाई, NaCl। अब जैसे ही बैटरी को हमने ऑन किया तो यहां से क्या जाएगा, यहां से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। यहां से करंट फ्लो होगा तो ये ब्रेक हो जाएगा Na+ में और Cl- में, तो आयंस बन गए, कटायन और आयन बन गए। तो अब क्या हुआ बेटा, एट कैथोड, बात सुनो ध्यान से, एट कैथोड पर क्या हुआ, कैथोड ये रहा, ये हमारा क्या था बेटा, एनोड था, और ये क्या है हमारा, कैथोड। तो कैथोड पर क्या हुआ, कैथोड पर हमारा क्या हुआ, देखो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो इधर देखो नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, तो कटायन जो होता है ये इधर मूव करता है, कहाँ पर, देखो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर ये है, ये हमारा हमने थोड़ा उल्टा किया, यहाँ पर ये पॉजिटिव और यहाँ पर ये नेगेटिव, ये हमारा राइट कैथोड एनोड पर। तो नेगेटिव चार्ज रहेगा तो क्या करेंगे, Na+ जो एक्वस आयंस है क्या करेगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करता कैथोड पर, इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो क्या बन गया बेटा, सोडियम सॉल्ट बन गया, मतलब सॉलिड सोडियम जो इस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा, कहाँ पर, कैथोड पर। नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखा बेटा मैंने, एट एनोड। अब एनोड पर क्या जाएगा, क्लोरीन एनोड पर गया, और एनोड पर चार्ज क्या होते हैं बेटा, इस इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्लोरीन माइनस। अब इसको बैलेंस करने के लिए मैं इसको ट्वाइस कर देता हूं, सोडियम भी ट्वाइस हो गया, क्लोरीन भी ट्वाइस हो गया, तो मैं ट्वाइस करके यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दूंगा, तो 2 सोडियम यहाँ पर मेटल मिल जाएंगे। और यहाँ पर क्या होगा, क्लोरीन को मैंने 2 कर लिया, तो ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो क्लोरीन गैस बनेगा बेटा, Cl2 गैस, और प्लस करके यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे ऐसे। तो इस टाइप का प्रोसेस क्या कहलाएगा हमारा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। ध्यान देना बेटा, सोडियम क्लोराइड है। नेट इक्वेशन अगर लिखूं मैं यहाँ पर, नेट इक्वेशन इसकी, तो नेट इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2NaCl को जैसे मैंने करंट फ्लो कराई इसके ऊपर, तो क्या बन जाएगा, 2Na सॉलिड प्लस करके Cl2 गैस, ये बनेगा इसका प्रोडक्ट जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर हो रहा है। देखो ये प्रोडक्ट आए यहाँ पर दोनों के, ये दोनों के प्रोडक्ट आए। अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट कर दें तो इसके लिए नेट इक्वेशन हमारी अपने आप बन के आ जाएगी बेटा, है ना, 2Na+ 2Cl-, तो NaCl बन गया, करंट फ्लो किया तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ये नेट इक्वेशन है किसके लिए, केवल सोडियम क्लोराइड के लिए। किसके लिए बेटा, ये सोडियम क्लोराइड के लिए इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है। बात को ध्यान सुनना, अगर मैं इसी इलेक्ट्रोलिसिस को अगर मैं एक्वस NaCl के लिए निकालूं, इसी इलेक्ट्रोलिसिस को, देखो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, किसी इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर हो रहा बेटा ये। अगर मैं यहाँ पर इस प्रोसेस को किसके अंदर दिखाऊं भाई, मैंने B लिखा और यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा क्या, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, तो क्या बनेगा जरा बात सुनो ध्यान से। एक्वस NaCl को बोलते हैं पता क्या, उसको बोलते हैं बेटा ब्राइन सॉल्यूशन। इसको ब्राइन सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं बेटा, किसको, एक्वस NaCl को। पानी के अंदर जब NaCl मिला देते हैं, नमक मिला देते हैं, तो वो ब्राइन सॉल्यूशन बन जाता है बेटा। तो क्या करें इसके लिए, बात को ध्यान सुनना। मान लिया मैंने यहाँ पर क्या बनाया बेटा, एक बीकर बनाया, और इस बीकर के अंदर वही लिया, बीकर का मतलब क्या लिया बेटा मैंने, यहाँ पर हमने
एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिया जहाँ पर हमने 2 इलेक्ट्रोड बना दिए और इसको हाई वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही। यहाँ प्लस है तो ये क्या बन गया बेटा, एनोड बन गया, और यहाँ पर माइनस था तो ये क्या था बेटा, कैथोड था। क्या बन गया, कैथोड बन गया। इसके अंदर क्या पड़ा हुआ इस बार, NaCl तो पड़ा ही पड़ा है, साथ में बेटा वाटर भी पड़ा है, क्योंकि ये एक्वस NaCl है, पानी प्लस वाटर। उसके अंदर NaCl था, केवल कंसंट्रेट सॉल्यूशन था NaCl का। कैसा सॉल्यूशन था बेटा, कंसंट्रेट सॉल्यूशन था। तो जैसे मैं इसके अंदर से हाई वोल्टेज की बैटरी से क्या करेंगे बेटा, हम लोग करंट फ्लो करेंगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा आयनों में, NaCl भी और वाटर भी। बात ध्यान सुना बेटा, NaCl किस में टूटेगा, Na प्लस Cl माइनस, वाटर भी टूटेगा H प्लस और OH माइनस। देखो आयंस बन गए, 2 कटायन 2 एनायन बन गए बेटा, 2 कटायन 2 एनायन बन गए। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अपने अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड पर कौन से कटायन कौन से एनायन जाएंगे, ये बात सीखने बेटा। NaCl में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आ गई, जब उसके अंदर वाटर भी घुला हुआ है, क्योंकि लाइट करंट के आने पर तो वाटर भी डिसोसिएट होगा आयंस में, और NaCl तो होगा ही होगा, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रोलाइट है ही है। तो यहाँ पर क्या किया जाए, सबसे पहले लिखेंगे बेटा एट एनोड। चलो एनोड लिख लेते पहले, एनोड। लेकिन इससे पहले 2 चीज़ सुनना बेटा, यहाँ पर आपको 2 चीज़ सुनना है, और वो 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रहना जरूरी है बेटा। किसी भी कटायन और एनायन का अपना खुद का एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, जो मैं आपको ब्रीफली कराऊंगा। उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, जो टॉपिक आगे हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ लिखना है, देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कुछ वैल्यूज होती है जो आपको याद रखनी पड़ती है, कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कटायन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कटायन। तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कटायन के लिए होगा बेटा, ऑफ कटायन, मैंने फिर ये दोबारा से कर दिया है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कटायन यहां लिख रहा है, कटायन। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कटायन जो होगा इज क्या होता है बेटा, लीस्ट होता है अगर, देन इट गेट रिड्यूस। तो क्या हो जाएगा बेटा, वो रिड्यूस हो जाएगा अगर किसी कटायन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिनिमम होता है। क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिनिमम होता है कटायन का। मैं केवल कटायन की बात करूं, ये बात आपको याद रखनी है जो मैं इसके अंदर यूज करने जा रहा हूं, और आगे भी यूज करेंगे हम लोग। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इफ द, मैं यहाँ पर इफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कटायन इज लीस्ट देन इट गेट रिड्यूस, वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, सोडियम, अगर बात करूँ बेटा यहाँ पर मैं सोडियम और हाइड्रोजन, क्योंकि ये दोनों कटायन हैं। अब इन दोनों में से दोनों की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी, तो मैं आपको बता देता हूँ बेटा कि जो H प्लस की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो मिनिमम होती है अदर मेटल की कंपेयर में। मेटल की कंपेयर में जो मेटल कटायन होता है उसकी कंपेयर में उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिनिमम होता है। तो ये सोडियम मेटल है, ये हाइड्रोजन है। सोडियम और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, मिनिमम होता है। तो इसका मतलब बेटा वो अपने इस कैथोड इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगेगा, सोडियम नहीं करेगा, क्योंकि दोनों में कंपेयर करेंगे तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है बेटा, कम होता है, और जो कम होता है वही क्या करता है बेटा, वो रिड्यूस पहले होता है, उसका रिडक्शन ज़्यादा होता है, सोडियम का नहीं हुआ। बात सही बेटा। और ऐसी अगर बात हम किसी में करेंगे बेटा, एनायन की केस करेंगे। अब एनायन की बात यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको बताता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर खिसका के यहाँ लिखा मैंने दूसरी बात, इसको भी लिख लेते हैं हम लोग। मैंने क्या लिखा, इफ
द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनायन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनायन बिकम हायर, तो क्या होगा, देन इट गेट ऑक्सीडाइज, तो क्या हो जाएगा बेटा, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। सही है। तो यहां पर देखो क्लोरीन है और यहां पर हाइड्रोजन है, क्लोरीन है और यहां पर हाइड्रोजन है बेटा, क्लोरीन है और हाइड्रोजन है, और क्लोरीन और OH नेगेटिव आयन में से जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा, उसकी जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मतलब क्लोरीन माइनस की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी किसके, OH नेगेटिव कंपेयर में। जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगी वो उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी ज़्यादा रहेगी। एनायन की बात कर रहा हूँ बेटा, मैं एनायन की बात कर रहा हूँ। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा एनायन में, तो इसका मतलब ये जो OHCl नेगेटिव है ये हमारा इस एनोड की तरफ मूव करेगा। बात समझे ना। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, अगर मैं बात करूंगा एनायन और कैथोड पर, एनोड पर क्या मूव किया, क्लोरीन, इसको सबको ट्वाइस ले लीजिए बेटा, आपको यहाँ पर ट्वाइस, तो ये भी सोडियम भी ट्वाइस है, क्लोरीन भी ट्वाइस है, हाइड्रोजन भी ट्वाइस है, OH भी ट्वाइस है, बस बैलेंस करने के लिए, और कोई पर्पज नहीं है इसका। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, एनोड पर क्या गया, क्लोरीन गया, तो 2 क्लोरीन माइनस, अब ये क्लोरीन एनायन पर, एनोड पर तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस करता है, तो Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉनों को लॉस कर देगा, तो क्या हो गया बेटा, इसका हो गया ऑक्सीडेशन। आप जानते हैं एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन ही होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस ही होता है। और इसी बात को क्या कर दो भाई, यहाँ पर अगर हम कर दें कैथोड पर, एट कैथोड, तो कैथोड पर क्या गया इस बार, 2H प्लस, जो 2 इलेक्ट्रॉनों को लेगा तो क्या बन जाएगा बेटा, H2 बन जाएगा, ये भी गैस बना, ये भी गैस बना, ये दोनों इवॉल्व हो जाएंगे, मतलब रिडक्शन हो गया। बाकी बचा क्या बेटा, Na प्लस और OH माइनस, दो आपस में कंबाइन होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है। किसका फॉर्मेशन करेगा बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। तो मैं इसकी अगर नेट इक्वेशन लिखना चाहूँ तो देखिए 2NaCl प्लस 2H2O, उसके ऊपर क्या फ्लो करा रहे हैं बेटा, करंट फ्लो करा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है इसका। तो क्या हो जाएगा, जब करंट फ्लो करेंगे तो बनेगा 2NaOH, मतलब ये वाला Na और OH तो जुड़ गया क्योंकि ये तो फ्री रह गए सॉल्यूशन में। क्या चीज़ निकला, क्लोरीन और हाइड्रोजन, प्लस करके Cl2 और प्लस करके बेटा क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन, जो गैस की फॉर्म में इवॉल्व हो जाएगा। तो यही क्या हुआ बेटा, NaCl का, एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस हुआ। राइट, मतलब जान लेना है कि अगर यहाँ पर किसी भी सॉल्ट का कंसंट्रेट मीडियम में हो रहा है तो वाटर को आयोनाइज नहीं करा जाए, क्योंकि वाटर होगा ही नहीं उसके अंदर। अगर एक्वस वर्ड जुड़ा हुआ किसी सॉल्ट के आगे तो इस तरीके से हाइड्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस होगा, जो मैंने आपको दोनों को बढ़िया से बताया हुआ है इसमें। राइट, दोनों एग्जाम्पल बहुत ध्यान से रखना बेटा, ये दोनों एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं, और इनकी हेल्प से आप किसी का भी हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं या इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं। राइट, ठीक है बेटा। तो ज़रा फटाफट से इसको यहाँ पर कॉपी करके अब नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे इसका। इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फाइनली क्या शुरू करेंगे बेटा हम लोग, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, देखो ध्यान से, जो हमने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा, देखो सबका सब किसके अंदर हो रहा है बेटा, ये सबका सब जो हो रहा है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हो रहा है। किसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हो रहा है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बेटा लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है वो उसके अंदर लॉ क्या होते हैं बेटा। एक्चुअली में अगर मैं बात करूँ, हमने लिखा है इलेक्ट्रोलिसिस जो होता है, इलेक्ट्रोलिसिस was given by Faraday।
फैराडे ने इस कॉन्सेप्ट को स्टडी किया था, तो इस कॉन्सेप्ट को फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने बेटा इसको डिस्कवर किया था और बताया था कि इलेक्ट्रोलिसिस के 2 लॉज होते हैं। तो मैंने क्या लिखा बेटा, अकॉर्डिंग टू फैराडे देयर आर 2 लॉज, और वो लॉज कौन से बेटा, वो 2 लॉज है। पहला है फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ, और दूसरा कौन सा बेटा, फैराडेज सेकेंड लॉ। तो ये 2 लॉ है जो हमें फैराडे के जो, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर हो रहा है भाई, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस हम जान गए क्या है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होगा, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को करंट की प्रेजेंस में उसके आयंस में तोड़ रहे हैं, तो उस फिनोमिनॉन को, उस प्रोसेस को बोल रहे हैं बेटा हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस। अब वो इलेक्ट्रोलिसिस किस, तो चलिए आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से शुरुआत करने जा रहे हैं बच्चों, जो हमारे बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को, जो यूनिट 3 है, उसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। मतलब हम इस चैप्टर में एनर्जीज के ट्रांसफॉर्मेशन की स्टडी करेंगे। अब एनर्जीज का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है बच्चों, वो एनर्जीज का ट्रांसफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ 2 टाइप ऑफ सेल्स, और सेल्स जो होता है बेटा वो हमारा, एक को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और सेकंड वन होता है बेटा हमारा जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल। ये 2 टाइप के सेल होते हैं जिनके थ्रू बेटा हम लोग एनर्जीज के ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी करने जा रहे हैं हम लोग। तो जनरली क्या होगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल किस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है, तो इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर बेटा एनर्जीज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू किस में, केमिकल एनर्जी में। अब कैसे होती है, किस प्रोसेस से होती है, वो चीज़ हम लोग बढ़िया से ब्रीफली स्टडी करने जा रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज यूज्ड टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है बेटा। अब ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या होता है, सब 1 बाय 1 करके इसको स्टडी करेंगे। तो सीधी बात, पहले हमें केवल सीखना ये है कि भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और वो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन 2 टाइप के सेल के थ्रू होती है। और वो 2 सेल हमारे कौन से होते हैं बेटा, एक तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, दूसरा हमारा गैल्वेनिक सेल होता है। तो अगर हम बात करेंगे गैल्वेनिक सेल की, तो गैल्वेनिक सेल में किस एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जस्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के जस्ट अपोजिट में हम लोग इसको बोल सकते हैं बेटा। तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें केमिकल एनर्जी जो होती है बेटा हमारी, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बाय द हेल्प ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू। अब रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है भाई, आपने 11th केमिस्ट्री में पढ़ा बेटा। रेडॉक्स रिएक्शन मतलब, रेडॉक्स का मतलब होता है जहां पर रिडक्शन भी होता है और साथ में क्या होता है बेटा, रिडक्शन, और OX का मतलब बेटा यहां पर हम इंडिकेट करेंगे ऑक्सीडेशन से। करेक्ट। तो हमने यहाँ पर सीखा बेटा, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है या गैल्वेनिक सेल होती है, उसके अंदर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर फिक्स ये है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमारी
करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है उससे हम केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे। अब किस तरह से करेंगे, कैसे करेंगे, जब मैं इसको इंडिविजुअली इसको पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तब हम इसको जान पाएंगे कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में किस तरह से कन्वर्ट हो रही है। और ऐसे बेटा हमारा जो दूसरा गैल्वेनिक सेल था उसके अंदर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन और यहाँ पर एक प्रोसेस मैंने नाम लिया है इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है जिसको हमें सीखना है, तरीके से हमें पढ़ना है बेटा। उसी के थ्रू हम जान पाएंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस तरीके से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। राइट, तो फटाफट से हम लोग बेटा सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। राइट, और इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस तरह से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है उसको हम ब्रीफली स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करें बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हमने लिखा बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जैसे हमें पता चला बेटा, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है हमें पता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कन्वर्ट होती है वो किसके अंदर होती है बेटा, वो कन्वर्ट किसके होती है, केमिकल एनर्जी के अंदर। केमिकल एनर्जी के अंदर हमें ये कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी के अंदर। कौन सी प्रोसेस के थ्रू बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस। अब व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस, ये हम बहुत अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में किस तरह से कन्वर्ट होने जाएगा। राइट, चलिए अब स्टडी करते हैं बेटा हम लोग व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सबसे पहले बात करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिकल सेल जो होता है ये एक टाइप का, इस टाइप से देखो बीकर है, एक फ्लास्क है, सेल है, जिसके अंदर क्या होगा बेटा, दो टाइप के हमें यहाँ पर क्या लगे होंगे, इलेक्ट्रोड लगे होते हैं बेटा। किसी भी मेटल के क्या पड़े होंगे यहाँ पर, ये इलेक्ट्रोड पड़े होते हैं, ये इलेक्ट्रोड पड़े हुए हैं भाई। राइट, अब ये इलेक्ट्रोड जो होगा इसके पास में क्या होगा, यहाँ ये दोनों इलेक्ट्रोड किसी हाई वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट होते हैं। ये क्या है बेटा, हमारा हाई वोल्टेज की बैटरी है। यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, हाई वोल्टेज की बैटरी लगी हुई है। हाई वोल्टेज की बैटरी लगी जिसके अंदर से क्या आएगी भाई, करंट इसके अंदर फ्लो होगी, आप सभी जानते हैं। और इसके अंदर क्या पड़ा होगा, इसके अंदर क्या पड़ा होगा बेटा, यहाँ पर एक केमिकल पड़ा होता है, एक केमिकल पड़ा होता है, इसको हमें देखना है। ये बैटरी का जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव टर्मिनल बेटा इधर, और इधर क्या नेगेटिव टर्मिनल है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के इस वाले टर्मिनल को क्या बोलते हैं, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा बेटा उसको हम बोलते हैं बेटा एनोड। ध्यान दीजिएगा, दोनों सेल के अंदर इन इलेक्ट्रोडों के नाम चेंज हो जाते हैं बेटा, इस पर कंफ्यूजन नहीं होना बिल्कुल भी। और इस वाले इलेक्ट्रोड जिस पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है उसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग कैथोड टर्मिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसके अंदर, कैथोड टर्मिनल बोलते हैं। अब जरा सुनो बात ध्यान से भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आने वाली है। अब इसके अंदर जो सेल पड़ा हुआ बेटा, इसके अंदर हमारा एक सॉल्ट पड़ा है जिसको हम AB सॉल्ट बोलते हैं, जो सॉलिड स्टेट में, ये एस लिखा मतलब सॉलिड स्टेट में है। इस सॉल्यूशन के अंदर जैसे डालते हैं तो इस सॉल्ट को जो AB लिखा है बेटा उसको हम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग इसको, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, जो सॉल्यूशन के अंदर पड़ा हुआ है। अब ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है भाई, इलेक्ट्रोलाइट मैंने आपको सॉल्यूशन चैप्टर में बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट होता है वो सब्सटेंस होता है दैट डिसोसिएट इनटू आयंस। जो आयंस में डिसोसिएट होता है बेटा उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, जो इस सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर पड़ा हुआ है, जो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर पड़ा हुआ है। और जैसे ही ये इस लिक्विड के अंदर पड़ा होगा, ये सॉल्ट जैसे इसके अंदर मिला होगा, घुलेंगे तो बैटरी को जैसे ही स्टार्ट करते, मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बात चलने वाली है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट बात चलने वाली बेटा यहाँ पर। जैसे हम क्या करेंगे, इस बैटरी को ऑन करते हैं तो बेटा इसके अंदर से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। भाई बैटरी को ऑन करते हैं तो इस वाले पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। क्या होगी, ये करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी, करंट फ्लो शुरू हो जाएगी। और जैसे करंट फ्लो होगी तो इस सॉल्यूशन के अंदर पड़ा हुआ जो सॉल्ट है दैट ब्रेक इनटू आयंस, ये क्या होगा बेटा, आयंस में ब्रेक हो जाएगा, A+ और B- में टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा बेटा, A+ में और B- में टूट जाएगा। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर जो सॉल्यूशन में पड़ा हुआ सॉल्ट है वो करंट की प्रेजेंस में जब आयंस में टूट जाता है तो बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बेटा हम लोग, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। मैंने बोला था बेटा इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है, इलेक्ट्रोलिसिस होता है। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब मुझे समझ में आ गया यहाँ पर, ये इलेक्ट्रोलिसिस मैंने यहाँ लिख दिया, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस, व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ये है बच्चे, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ये है ब्रेकडाउन ऑफ सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट इनटू देयर आयंस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब करंट की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में जब कोई सॉल्ट अपने अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग बेटा इसको, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस बोलते हैं। तो ये बात इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर हो रहा है। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर बहुत सिंपल सी बात हुई भाई कि उसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो बैटरी से आ रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो बैटरी से आ रही है मतलब करंट जो बैटरी से आ रही है, जैसे ही वो सॉल्यूशन में एंटर करेगी तो सॉल्यूशन में पड़ा हुआ जो सॉल्ट है या इलेक्ट्रोलाइट है जो आयनों में टूटता है उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। जैसे उसके ऊपर करंट या लाइट इसके ऊपर गिरेगी तो दैट डिसोशिएट इनटू देयर आयंस। आयंस का मतलब बेटा कटायन में और एनायन में मूव या उसमें ब्रेक हो जाता है, उसके अंदर डिसोशिएट हो जाता है। उस फिनोमिनॉन को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात चलने वाली है यहाँ से, ये एकदम बिल्कुल जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट है इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो होने वाला प्रोसेस है, तो भाई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किससे बना होता है, एक बीकर जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड पड़े हुए हैं, मेटल के बने हुए होते हैं, और दोनों इलेक्ट्रोडों को हमने हाई वोल्टेज की बैटरी से कर दिया कनेक्ट। और उस बीकर के अंदर जब हम सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब पानी के अंदर या किसी लिक्विड के अंदर सॉल्ट को या इलेक्ट्रोलाइट को मिला देते हैं तो वहाँ पर जैसे ही करंट फ्लो होती है तो वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। क्या होना शुरू हो जाएगा बेटा, ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। तो ब्रेक डाउन होगा तो आयंस बनेंगे, और आयंस जब बनते हैं लाइट की करंट की प्रेजेंस में तो उस फिनोमिनॉन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। सही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा आगे। अब आगे हम बात शुरू करेंगे, ये देखिएगा। अब आगे यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर आयंस टूटे तो आयंस में अब क्या हुआ, इसको क्या बोलते हैं बेटा हमने, इसको हमने बोल दिया कटायन, इसको हमने बोल दिया ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया भाई कैटायन, और ये हमारा क्या बेटा एनायन, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज उसको एनायन, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज वो हमारा कैटायन। ऑब्वियस बात है, सभी लोग जानते हैं हम लोग, बहुत ही सिंपल बात है। अब शुरू यहाँ से स्टोरी शुरू होती है हमारी, जो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किस तरह से होगा और क्यों होगा, वो चीज़ हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं भाई। अब जरा सुनिएगा भाई, एक्चुअल में क्या होगा, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, आयंस बने, तो ये आयंस जो होते हैं बेटा, यहाँ पर क्या होगा, इस बात को नोट करना बेटा, दीज आयंस, जो आयंस है हमारे इलेक्ट्रोलिसिस के बाद में जो बने हैं, दीज आयन स्टार्ट टू मूव टू देयर ऑपोजिट इलेक्ट्रोड, अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगते हैं, अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगते हैं बेटा, अपने अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगते हैं।
है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, जो दो आयंस बने बेटा कटायन एनायन आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस, दीज आयन स्टार्ट टू मूव टू देयर अपोजिट इलेक्ट्रोड आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस। आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस के बाद में जो आयंस बने हैं वो जैसे ही आयंस बनेंगे वैसे ही अपने अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगते हैं। समझे बात को बेटा? देखो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप फिनोमिनन होने वाला है। अब यहाँ पर जैसे आयंस बने तो देखिए अपने अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं, तो क्या फिनोमिनन होता है, क्या प्रोसेस होता है, उस चीज़ को हम सीखने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा बेटा, इस चीज़ को अब समझने जा रहे हैं। राइट, अब देखिए आगे। अब हमने क्या किया बेटा, हमने क्या किया, हम लोग इसमें एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल दोबारा से मैंने ड्रॉ किया बेटा, मैंने इलेक्ट्रोलिटिक सेल दोबारा से ड्रॉ किया, जिसके अंदर क्या पड़ा हुआ है भाई, जिसके अंदर पड़े हुए बेटा हमारे 2 इलेक्ट्रोड। चलिए ये 2 इलेक्ट्रोड हमने बना दिए, ये 2 इलेक्ट्रोड हमने बना दिए, और दोनों इलेक्ट्रोड को हमने क्या कर दिया बेटा, हाई वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना इससे आगे। ये हाई वोल्टेज की बैटरी है जिस पर इधर पॉजिटिव चार्ज, मतलब जिसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, एनोड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, एनोड बोल रहे हैं। और ये नेगेटिव चार्ज है जिसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, कैथोड बोल रहे हैं, कैथोड बोल रहे हैं। ठीक है, ये हमें पता है, ये हम जानते हैं पहले से। तो इसके अंदर क्या पड़ा होगा, यहाँ पर जो सॉल्ट पड़ा था ए और बी, जैसे करंट इसके अंदर फ्लो हुई तो हम समझ गए थे कि भाई इसके अंदर ये ए प्लस में और बी माइनस में कन्वर्ट होने लगेगा, कैटायन और एनायन बन जाएंगे भाई, है ना, कैटायन और एनायन बनेगा इसके अंदर। अब ये कैटायन और एनायन अब क्या करेंगे भाई, मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा बेटा, दीज आयन स्टार्ट टू मूव टू देयर अपोजिट इलेक्ट्रोड आफ्टर द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। ये फिनोमिनन जो हो रहा है बेटा, आप इसको जान रहे हैं, क्या बोल रहे हैं हम लोग इसको, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस बोल रहे हैं। मैंने आपको पहले ही समझाया है, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो जैसे हमारा ये इलेक्ट्रोलिसिस हुआ तो कैटायन जो होगा बेटा किस तरह मूव करेगा, और जो एनायन बना वो किस तरह मूव करेगा, अपने अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड, क्योंकि इस एनोड पर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या होगा, एनायन स्टार्ट टू मूव टू एनोड इलेक्ट्रोड। देखो जो एनायन था बेटा वो अपने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा ना, मैंने क्या बोला, अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। और दूसरा क्या करेगा बेटा, जो कैटायन है वो किस तरह मूव करेगा, ये अपने कैथोड की तरफ मूव करेगा। तो बात क्या हुई, अब यहां देखो बहुत बढ़िया बात होने वाली है भाई। जैसे इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, आयंस बने, अब आयंस अपने अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगेंगे, और जैसे मूव करेंगे तो बेटा वहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने केमिकल एनर्जी में बहुत अच्छे तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्या हुआ, मैंने क्या लिखा बेटा, जरा ध्यान देना, एट एनोड, मैं एनोड पर बात कर रहा हूं कि एनोड पर क्या जाएगा, एनोड पर क्या मूव किया बेटा, एनायन ट्रेवल किया, क्योंकि एनोड पर चार्ज क्या बेटा, पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए क्या हुआ, देखो क्या होगा, जैसे ही हमने इस एनोड पर बी माइनस को इसके ऊपर ले गए तो बी माइनस, सुनिए ध्यान से बेटा, अब बी माइनस, बी के ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज है, जैसे ही इस इलेक्ट्रोड पर जाएगा, जैसे ही इस इलेक्ट्रोड पर जाएगा बेटा, तो इस इलेक्ट्रोड पर चार्ज कौन से हैं, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉनों को लॉस कर देगा, ये इलेक्ट्रॉनों को लॉस कर देगा इस एनोड टर्मिनल पर। तो क्या बन जाएगा, बी प्लस करके इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया बेटा, राइट। तो जब इलेक्ट्रॉनों को लॉस किया जाता है तो आपको मैं यहाँ पर थोड़ा डिक्टेट कर दूं बेटा, मैं यहाँ पर डिक्टेट कर दूं, हमने 11th केमिस्ट्री में एक टॉपिक पढ़ा होगा बेटा, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन को क्या बोला था हमने, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और बेटा रिडक्शन को क्या बोला था हम लोगों ने, रिडक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की टर्म में बता रहा हूं मैं, हालांकि रिडक्शन ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन और भी होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन मैं केवल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन्स की बात करूंगा, क्योंकि यहां पर करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, राइट। तो यहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीजन की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है। तो जैसे एनोड पर जैसे ही हमारा एनायन गया तो वहां ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, मतलब वहां पर कौन सी प्रोसेस होगी भाई,
कौन सी प्रोसेस होगी बेटा? ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी। कौन सी प्रोसेस होगी भाई? ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है बेटा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो एनोड पर कौन सी प्रोसेस हुई? एनोड पर बोल सकते कौन सी प्रोसेस हुई बेटा? ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुई। ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुई। एनायन क्योंकि कैथोड पर एनोड पर जाएगा तो अपने इलेक्ट्रॉनों को लॉस कर देगा, क्योंकि इसके ऊपर कौन से चार्ज है भाई? पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए जो बी नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। राइट। अब मैं बात करता हूं किस पर भाई? अब मैं बात करता हूं बेटा किस पर? कैथोड पर। ये लिख दिया मैंने, एट कैथोड। अब कैथोड पर क्या जाएगा? कैटायन जाएगा। तो यहां पर कैथोड पर क्या जाएगा बेटा? कैटायन जाएगा। तो हमने क्या लिख दिया? देखो A+। अब जैसे कैथोड पर जाएगा, जैसे कैथोड पर जाएगा तो आप जानते हैं बेटा कैथोड पर क्या चार्ज है? नेगेटिव। नेगेटिव क्योंकि यहां पर नेगेटिव टर्मिनल है, यहां पर नेगेटिव टर्मिनल है। तो कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या चाहेगा? इलेक्ट्रॉनों को लेना। तो ये इलेक्ट्रॉन को लेगा और क्या बन जाएगा बेटा? A बन जाएगा, मतलब ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसका मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है तो इस पर क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। क्यों हो गया बेटा रिडक्शन? क्योंकि इसने क्या किया है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है बेटा। तो इसी को हम बोलते हैं रिडक्शन प्रोसेस। तो जनरली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, अब बात को ध्यान से सुनना बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर अगर मैं यहाँ पर इसको समराइज करूँ तो भाई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जैसे हमारा इलेक्ट्रोलिसिस हुआ तो उसके अंदर जो भरा केमिकल है वो आयंस में डिसोसिएट हो गया। किसके कारण इलेक्ट्रोलिसिस हुआ था? करंट के, क्योंकि हाई वोल्टेज की बैटरी इलेक्ट्रिक एनर्जी एंटर करा रहे हैं उसके अंदर। और जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंटर हुई तो इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, सेल के अंदर आयंस बन गए और आयंस अपने अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करने लगे बेटा? मूव करने लगे। और जैसे मूव करेंगे तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। एनोड पर क्या होगा बेटा? ऑक्सीडेशन, क्योंकि वो एनोड पर एनायन अपने इलेक्ट्रॉनों को लॉस करता दिख रहा है आपको। और कैथोड पर क्या हुआ बेटा? रिडक्शन, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है? गेन, क्योंकि उसके पास में इलेक्ट्रॉन क्या बेटा? उसके पास में इलेक्ट्रॉन कम है। तो इसका मतलब क्या होगा? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो जो यहाँ से, अब बात को यहाँ से समराइज कर लो, देखो जो यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई वो उसके अंदर ऑक्सीडेशन एनर्जी से क्या बन गया बेटा? केमिकल एनर्जी बन गया। ऑक्सीडेशन रिडक्शन से क्या बन गया? केमिकल एनर्जी बन गया। केमिकल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऊपर से आई और इसके अंदर क्या हुआ बेटा? ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ, जिससे कि हमारी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई। केमिकल एनर्जी, केमिकल के अंदर एनर्जी बन गई। तो यही इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर हुआ बेटा। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर हुआ। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर बात आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गई होगी। बात क्या समझ में आई है बेटा? बात बहुत सिंपल सी है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल एनर्जी में। कैसे होती है वो आपको बात समझ में आ गई है। इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, इलेक्ट्रोलिसिस होने पर आयंस बन गए और आयंस अपने अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड पर जाएगा तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो जाएगा। एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर क्या हो जाएगा बेटा? रिडक्शन हो जाएगा। कैथोड पर हमारा हो जाएगा रिडक्शन। सही है? तो ये बात आपको यहां पर ध्यान देना है बेटा। गॉट इट? बात समझे? तो अब हम क्या करने जा रहे हैं बेटा? जो इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, ये इलेक्ट्रोलिसिस हमें देखना है कि इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होता है अगर सॉल्ट को मैं रखूँ तो जनरली मैं इस इलेक्ट्रोलिसिस को मैं यहाँ पर आपको डिफाइन करूँगा। इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या बेटा? इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या? तो सबसे पहले हम क्या लिखने जा रहे हैं? इलेक्ट्रोलिसिस किसके अंदर हो रहा है बेटा? इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर हो रहा है इलेक्ट्रोलिसिस। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है ब्रेकडाउन ऑफ, क्या होता है बेटा? ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन होता है किसका? सॉल्ट का ब्रेकडाउन होता है। और ये सॉल्ट का ब्रेकडाउन होता है तो बेटा क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन ऑफ, 2 मिनट रुकिए, यहां पर मैं कलर चेंज करता हूं। ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट इन प्रेजेंस ऑफ करंट। तो क्या बोलते हैं बेटा उसको? सच प्रोसेस
इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोलिसिस। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस, बहुत अच्छी बात है, ये इलेक्ट्रोलिसिस हो गया। किसकी प्रेजेंस में बेटा? करंट की प्रेजेंस में। मतलब अगर मैं यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोलाइट लिखता हूँ, जैसे मान लिया AB सॉल्ट है, मैंने सॉलिड लिख दिया, उसको ऊपर क्या कर दिया मैंने, यहाँ पर करंट को फ्लो कराया, करंट को फ्लो कराया तो ये टूट गया, A प्लस में एक्वस हो गया, प्लस करके यहाँ पर B माइनस एक्वस, क्योंकि आप जानते हैं सॉल्ट को वाटर के अंदर रखकर करंट की प्रेजेंस में ब्रेक किया जाता है। तो सच फिनोमिनॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। सही है। तो जनरली क्या हुआ, जो हमने इलेक्ट्रोलिसिस इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर देखा कि जो सॉल्ट जो केमिकल भरा हुआ है, जैसे ही बैटरी से करंट आएगी तो उसका इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा, और उसी के थ्रू उसी प्रोसेस के थ्रू क्या हो जाएगा बेटा, वहाँ पर करंट का फॉर्मेशन हो जाएगा, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी या उसके अंदर फॉर्म हो जाएगी बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो हाई वोल्टेज की बैटरी से बेटा आ रही है। बात समझे? ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हुई बेटा। अब हम क्या काम करते हैं, जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हमने देखा, जो इलेक्ट्रोलिसिस देखा बेटा, वो इलेक्ट्रोलिसिस कुछ कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस को हम यहाँ पर डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सबसे पहला इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करने जा रहे हैं, देखते हैं क्या प्रोडक्ट बनता है इसका। ठीक है, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। क्या किया बेटा, यहां पर मैंने एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाया जिसके अंदर क्या पड़े बेटा, 2 इलेक्ट्रोड पड़े हुए हैं, ये बना दिए। चलिए ये इलेक्ट्रोड बना दिए हमने, और इनको हाई वोल्टेज की बैटरी से, इनको हाई वोल्टेज की बैटरी से हमने क्या कर दिया बेटा, कनेक्ट कर दिया। ये हमारा एनोड है, ये हमारा क्या बेटा कैथोड है, और यहां पे क्या भर दिया मैंने, NaCl। बात ध्यान सुना भाई, NaCl। अब जैसे ही बैटरी को हमने ऑन किया तो यहां से क्या जाएगा, यहां से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, यहां से करंट फ्लो होगा तो ये ब्रेक हो जाएगा Na प्लस में और Cl माइनस में, तो आयंस बन के कटायन और एनायन बन गए। तो अब क्या हुआ बेटा, एट कैथोड, बात सुनो ध्यान से, एट कैथोड, कैथोड पर क्या हुआ, कैथोड ये रहा, ये हमारा क्या था बेटा, एनोड था, और ये क्या है हमारा, कैथोड, कैथोड। तो कैथोड पर क्या हुआ, कैथोड पर हमारा क्या हुआ, देखो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो इधर देखो नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, तो कटायन जो होता है ये इधर मूव करता है, कहाँ पर, देखो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर ये है, ये हमारा हमने थोड़ा उल्टा किया, यहाँ पर ये पॉजिटिव और यहाँ पर ये नेगेटिव, ये हमारा राइट कैथोड एनोड पर। तो नेगेटिव चार्ज रहेगा तो क्या करेंगे, Na प्लस जो एक्वस आयंस है क्या करेगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करता कैथोड पर, इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो क्या बन गया बेटा, सोडियम सॉल्ट बन गया, मतलब सॉलिड सोडियम जो इस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो गया, कहाँ पर, कैथोड पर। नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखा बेटा मैंने, एट एनोड। अब एनोड पर क्या जाएगा, क्लोरीन एनोड पर गया, और एनोड पर चार्ज क्या होते हैं बेटा, इस इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्लोरीन माइनस। अब इसको बैलेंस करने के लिए मैं इसको ट्वाइस कर देता हूं, सोडियम भी ट्वाइस हो गया, क्लोरीन भी ट्वाइस हो गया, तो मैं ट्वाइस करके यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दूंगा, तो 2 सोडियम यहाँ पर मेटल मिल जाएंगे। और यहाँ पर क्या होगा, क्लोरीन को मैंने 2 कर लिया, तो ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो क्लोरीन गैस बनेगा बेटा, Cl2 गैस, और प्लस करके यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे ऐसे। तो इस टाइप का प्रोसेस क्या कहलाएगा हमारा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। ध्यान देना बेटा, सोडियम क्लोराइड है। नेट इक्वेशन अगर लिखूं मैं यहाँ पर, नेट इक्वेशन इसकी, तो नेट इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2NaCl को जैसे मैंने करंट में करंट फ्लो कराई इसके ऊपर, तो क्या बन जाएगा, 2Na सॉलिड प्लस करके Cl2 गैस, ये बनेगा इसका प्रोडक्ट जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर हो रहा है।
देखो ये प्रोडक्ट आए यहाँ पर दोनों के, ये दोनों के प्रोडक्ट आए। अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट कर दें तो इसके लिए नेट इक्वेशन हमारी अपने आप बन के आ जाएगी बेटा, है ना। 2Na प्लस 2Cl माइनस, तो NaCl बन गया। करंट फ्लो किया तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ये नेट इक्वेशन है किसके लिए? केवल सोडियम क्लोराइड के लिए। किसके लिए बेटा? ये सोडियम क्लोराइड के लिए इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है। बात को ध्यान सुनना। अगर मैं इसी इलेक्ट्रोलिसिस को अगर मैं एक्वस NaCl के लिए निकालूं, इसी इलेक्ट्रोलिसिस को, देखो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। किसी इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर हो रहा बेटा ये। अगर मैं यहां पर इस प्रोसेस को किसके अंदर दिखाऊं भाई? मैंने B लिखा और यहां पर लिख रहा हूं बेटा क्या? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। तो क्या बनेगा जरा बात सुनो ध्यान से। एक्वस NaCl को बोलते हैं पता क्या? उसको बोलते हैं बेटा ब्राइन सॉल्यूशन। इसको ब्राइन सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं बेटा। किसको? एक्वस NaCl को। पानी के अंदर जब NaCl मिला देते हैं, नमक मिला देते हैं, तो वो ब्राइन सॉल्यूशन बन जाता है बेटा। तो क्या करें इसके लिए? बात को ध्यान सुनना। मान लिया मैंने यहाँ पर क्या बनाया बेटा? एक बीकर बनाया और इस बीकर के अंदर वही लिया। बीकर का मतलब क्या लिया बेटा मैंने? यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिया जहाँ पर हमने 2 इलेक्ट्रोड बना दिए और इसको हाई वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही। यहाँ प्लस है तो ये क्या बन गया बेटा? एनोड बन गया। और यहाँ पर माइनस था तो ये क्या था बेटा? कैथोड था। क्या बन गया? कैथोड बन गया। इसके अंदर क्या पड़ा हुआ इस बार? NaCl तो पड़ा ही पड़ा है, साथ में बेटा वाटर भी पड़ा है, क्योंकि ये एक्वस NaCl है, पानी प्लस वाटर। उसके अंदर NaCl था, केवल कंसंट्रेट सॉल्यूशन था NaCl का। कैसा सॉल्यूशन था बेटा? कंसंट्रेट सॉल्यूशन था। तो जैसे मैं इसके अंदर से हाई वोल्टेज की बैटरी से क्या करेंगे बेटा? हम लोग करंट फ्लो करेंगे तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा आयनों में, NaCl भी और वाटर भी। बात ध्यान सुनना बेटा। NaCl किस में टूटेगा? Na प्लस Cl माइनस, वाटर भी टूटेगा H प्लस और OH माइनस। देखो आयंस बन गए, 2 कटायन 2 एनायन बन गए बेटा, 2 कटायन 2 एनायन बन गए। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड पर कौन से कटायन कौन से एनायन जाएंगे, ये बात सीखने बेटा। NaCl में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आ गई? जब उसके अंदर वाटर भी घुला हुआ है, क्योंकि लाइट करंट के आने पर तो वाटर भी डिसोसिएट होगा आयंस में और NaCl तो होगा ही होगा, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रोलाइट है ही है। तो यहाँ पर क्या किया जाए? सबसे पहले लिखेंगे बेटा एट एनोड। चलो एनोड लिख लेते पहले, एनोड। लेकिन इससे पहले 2 चीज़ सुनना बेटा। यहाँ पर आपको 2 चीज़ सुनना है और वो 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रहना जरूरी है बेटा। किसी भी कटायन और एनायन का अपना खुद का एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, जो मैं आपको ब्रीफली कराऊंगा। उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, जो टॉपिक आगे हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ लिखना है, देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कुछ वैल्यूज होती है जो आपको याद रखनी पड़ती है, कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कटायन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कटायन। तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कटायन के लिए होगा बेटा, ऑफ कटायन, मैंने फिर ये दोबारा से कर दिया है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कटायन यहां लिख रहा है, कटायन। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कटायन जो होगा इज क्या होता है बेटा? लीस्ट होता है अगर, देन इट गेट रिड्यूस। तो क्या हो जाएगा बेटा? वो रिड्यूस हो जाएगा अगर किसी कटायन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिनिमम होता है। क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिनिमम होता है कटायन का। मैं केवल कटायन की बात करूं, ये बात आपको याद रखनी है जो मैं इसके अंदर यूज करने जा रहा हूं और आगे भी यूज करेंगे हम लोग।
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इफ द, मैं यहाँ पर इफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कटायन इज लीस्ट देन इट गेट रिड्यूस, वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, सोडियम, अगर बात करूँ बेटा यहाँ पर मैं सोडियम और हाइड्रोजन की, ये दोनों कटायन हैं। अब इन दोनों में से दोनों की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी, तो मैं आपको बता देता हूँ बेटा कि जो H+ की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो मिनिमम होती है अदर मेटल की कंपेयर में। मेटल की कंपेयर में जो मेटल कटायन होता है उसकी कंपेयर में उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिनिमम होता है। तो ये सोडियम मेटल है, ये हाइड्रोजन है। सोडियम और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, मिनिमम होता है। तो इसका मतलब बेटा वो अपने इस कैथोड इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगेगा, सोडियम नहीं करेगा, क्योंकि दोनों में कंपेयर करेंगे तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है बेटा, कम होता है, और जो कम होता है वही क्या करता है बेटा, वो रिड्यूस पहले होता है, उसका रिडक्शन ज़्यादा होता है, सोडियम का नहीं हुआ। बात सही बेटा। और ऐसी अगर बात हम किसी में करेंगे, किसी में करेंगे बेटा, एनायन की केस करेंगे। अब एनायन की बात यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको बताता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर खिसका के यहाँ लिखा मैंने दूसरी बात, इसको भी लिख लेते हैं हम लोग। मैंने क्या लिखा, इफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनायन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनायन बिकम हायर, तो क्या होगा, देन इट गेट ऑक्सीडाइज। तो क्या हो जाएगा बेटा, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। सही है। तो यहां पर देखो क्लोरीन है और यहां पर हाइड्रोजन है, क्लोरीन है और यहां पर हाइड्रोजन है बेटा, क्लोरीन है और हाइड्रोजन है, और क्लोरीन और OH नेगेटिव आयन में से जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा उसकी, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मतलब क्लोरीन माइनस की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी किसके, OH नेगेटिव कंपेयर में। जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगी वो उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी ज़्यादा रहेगी। एनायन की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, एनायन की बात कर रहा हूँ। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा एनायन में। तो इसका मतलब ये जो OHCl नेगेटिव है ये हमारा इस एनोड की तरफ मूव करेगा। बात समझे ना। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, अगर मैं बात करूंगा एनायन और कैथोड पर, एनोड पर क्या मूव किया, क्लोरीन। इसको सबको ट्वाइस ले लीजिए बेटा, आपको यहाँ पर ट्वाइस। तो ये भी सोडियम भी ट्वाइस है, क्लोरीन भी ट्वाइस है, हाइड्रोजन भी ट्वाइस है, OH भी ट्वाइस है। बस बैलेंस करने के लिए, और कोई पर्पज नहीं है इसका। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, एनोड पर क्या गया, क्लोरीन गया, तो 2 क्लोरीन माइनस, अब ये क्लोरीन एनायन पर, एनोड पर तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस करता है, तो Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉनों को लॉस कर देगा। तो क्या हो गया बेटा, इसका हो गया ऑक्सीडेशन। आप जानते हैं एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन ही होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस ही होता है। और इसी बात को क्या कर दो भाई यहाँ पर, अगर हम कर दें कैथोड पर, एट कैथोड, तो कैथोड पर क्या गया इस बार, 2H+, जो 2 इलेक्ट्रॉनों को लेगा तो क्या बन जाएगा बेटा, H2 बन जाएगा। ये भी गैस बना, ये भी गैस बना, ये दोनों इवॉल्व हो जाएंगे, मतलब रिडक्शन हो गया। बाकी बचा क्या बेटा, Na+ और OH- दो आपस में कंबाइन होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है। किसका फॉर्मेशन करेगा बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। तो मैं इसकी अगर नेट इक्वेशन लिखना चाहूँ तो देखिए 2NaCl प्लस 2H2O, उसके ऊपर क्या फ्लो करा रहे हैं बेटा, करंट फ्लो करा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है इसका। तो क्या हो जाएगा, जब करंट फ्लो करेंगे तो बनेगा 2NaOH, मतलब ये वाला Na और OH तो जुड़ गया क्योंकि ये तो फ्री रह गए सॉल्यूशन में। क्या चीज़ निकला, क्लोरीन और हाइड्रोजन, प्लस करके Cl2 और प्लस करके बेटा क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन, जो गैस की फॉर्म में इवॉल्व हो जाएगा। तो यही क्या हुआ बेटा, NaCl का, एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस हुआ।
राइट। मतलब जान लेना है कि अगर यहाँ पर किसी भी सॉल्ट का कंसंट्रेट मीडियम में हो रहा है तो वाटर को आयोनाइज नहीं करा जाए, क्योंकि वाटर होगा ही नहीं उसके अंदर। अगर एक्वस वर्ड जुड़ा हुआ किसी सॉल्ट के आगे तो इस तरीके से हाइड्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस होगा, जो मैंने आपको दोनों को बढ़िया से बताया हुआ है इसमें, राइट। दोनों एग्जाम्पल बहुत ध्यान से रखना बेटा, ये दोनों एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं और इनकी हेल्प से आप किसी का भी हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं या इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं, राइट। ठीक है बेटा, तो ज़रा फटाफट से इसको यहाँ पर कॉपी करके अब नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे इसका। इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फाइनली क्या शुरू करेंगे बेटा हम लोग, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, देखो ध्यान से, जो हमने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा, देखो सबका सब किसके अंदर हो रहा है बेटा, ये सबका सब जो हो रहा है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हो रहा है। किसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हो रहा है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बेटा लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है वो उसके अंदर लॉ क्या होते हैं बेटा। एक्चुअली में अगर मैं बात करूँ, हमने लिखा है इलेक्ट्रोलिसिस जो होता है, इलेक्ट्रोलिसिस was given by फैराडे। फैराडे ने इस कॉन्सेप्ट को स्टडी किया था, तो इस कॉन्सेप्ट को फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने बेटा इसको डिस्कवर किया था और बताया था कि इलेक्ट्रोलिसिस के दो लॉज होते हैं। तो मैंने क्या लिखा बेटा, अकॉर्डिंग टू फैराडे देयर आर टू लॉज, और वो लॉज कौन से बेटा, वो दो लॉज है। पहला है फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ, और दूसरा कौन सा बेटा, फैराडेज सेकेंड लॉ। तो ये दो लॉ है जो हमें फैराडे के, जो क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर हो रहा है भाई, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस हम जान गए क्या है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होगा, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को करंट की प्रेजेंस में उसके आयंस में तोड़ रहे हैं, तो उस फिनोमिनॉन को, उस प्रोसेस को बोल रहे हैं बेटा हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस। अब वो इलेक्ट्रोलिसिस किस, हम फैराडे फर्स्ट लॉ को स्टार्ट करते हैं बेटा। जैसे फैराडे ने दो लॉज दिए थे, फैराडे फर्स्ट लॉ और एक फैराडे सेकेंड लॉ। तो सबसे पहले हम शुरू करें बेटा फैराडे फर्स्ट लॉ। अब फैराडे फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि भाई हमने, अगर देखिएगा ध्यान से, मान लिया हमारे पास एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है और इसके अंदर हमने पढ़ाए थे दो इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड बना दिया, एक कैथोड और एक एनोड, दोनों को हाई वोल्टेज की बैटरी से कर दिया बेटा हम लोगों ने करेक्ट। तो यहाँ पर क्या था, ये प्लस, जिसको हमने क्या बोला था बच्चों, एनोड बोला था, और ये हमारा क्या बेटा माइनस, जिसको हमने क्या बोला है, कैथोड, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कैथोड बोल रहे हैं, ठीक है। एक कैथोड एक एनोड। अब हम क्या करें बेटा, यहाँ पर हमने कोई AB सॉल्ट लिया था, और जब AB सॉल्ट लिया है तो भाई आप जानते हैं कि इसके अंदर जब करंट फ्लो होगी हाई वोल्टेज की बैटरी से, तो ये आयनों में टूट जाता है, प्लस में और माइनस में, मतलब कटायन और एनायन, जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हम बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस बोलते हैं, राइट। अच्छा जी, अब फैराडे फर्स्ट लॉ क्या बोलना चाह रहा है भाई, फैराडे फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग देखिए, जब यहाँ हमारा इलेक्ट्रोलिसिस हुआ तो आपने क्या देखा बेटा, यहाँ पर जो कटायन थे और एनायन थे ये अपने अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगे इस टाइप से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीडेशन हो गया था, और यहाँ पर हमारा कैथोड पर हुआ था बेटा रिडक्शन, ठीक है। चलिए, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बाद में कटायन और एनायन इलेक्ट्रोडों पर डिपॉजिट हो जाते हैं, और इलेक्ट्रोडों पर कितना सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ है वो डिपेंड कर रहा है बेटा इस हाई वोल्टेज की बैटरी से आने वाली इलेक्ट्रिसिटी पर। भाई ऑब्वियस बात है, इस इलेक्ट्रिसिटी, इस हाई वोल्टेज की बैटरी से जितना करंट पास होगा सॉल्यूशन के अंदर, उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोलिसिस होगा।
और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोलिसिस होगा उतने ही ज़्यादा आयंस बनेंगे, और आयंस बनेंगे तो अमाउंट ऑफ डिपोजिट सब्सटेंस भी ज़्यादा होगा। तो हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं भाई डिपॉजिट होने वाला सब्सटेंस जो है वो उस बैटरी से आने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो अमाउंट ऑफ डिपॉजिट सब्सटेंस है, जो अमाउंट ऑफ डिपॉजिट सब्सटेंस है, मतलब अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड सब्सटेंस, डिपॉजिटेड सब्सटेंस जो है बेटा is always directly proportional to the amount of electricity, इलेक्ट्रिसिटी के अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जो इन इलेक्ट्रोडों पर जो ये सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है बेटा, तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ बेटा m का मतलब क्या होगा बेटा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट हो रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जो बैटरी से आने वाली इलेक्ट्रिसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और m का मतलब यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा, m का मतलब इंडिकेट कर रहा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या मास ऑफ सब्सटेंस, जो भी उसके ऊपर इलेक्ट्रोड ऊपर सब्सटेंस हो रहा है। और यहाँ पर q का मतलब क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है, ये इलेक्ट्रिसिटी लिख दिया, चलो बहुत अच्छी बात है। जो हमें जानते हैं कि जो करंट होती है वो क्या होता है, चार्ज I इज इक्वल टू क्या होगा, Q ऑन T। तो Q को हम निकालेंगे बेटा, चार्ज जो होता है वो क्या होगा, I इंटू टी के बराबर होगा, राइट। तो क्या करना हमें यहाँ पर, अब इसका जो वैल्यू था Q के प्लेस पर इस वैल्यू को पुट कर देंगे, तो जनरली क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बेटा m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी, और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए m इज इक्वल टू z इंटू आई इंटू टी। यही हमारा क्या होगा, फैराडे फर्स्ट लॉ है, जो बताता है कि इलेक्ट्रोडों पर डिपॉजिट होने वाला सब्सटेंस कितना है, कितना अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है। तो यही चीज़ हमें निकालनी है बेटा। अब इनके लिए जो यहाँ पर सिंबल दिया, आप इनके बारे में सब लोग जानते हैं। तो m का मतलब क्या होगा बेटा, मास हो गया, मास ऑफ सब्सटेंस है, ये मास ऑफ सब्सटेंस है। और z का मतलब क्या हो जाएगा भाई, z का मतलब हो जाएगा बेटा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट। और I का मतलब आप सभी लोग जानते हैं बेटा, इसको करंट जो आपको दिया होगा, जो हाई वोल्टेज की बैटरी से आता है, और यहाँ पर हम जानते हैं टाइम, ठीक है। तो बेटा ये हमारा क्या होता है, फैराडे फर्स्ट लॉ होता है, जो हम इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू उस सब्सटेंस पर डिपॉजिट होने वाला, उस इलेक्ट्रोडों पर डिपॉजिट होने वाला सब्सटेंस की अमाउंट को डिटरमाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडे फर्स्ट लॉ। और अमाउंट ऑफ डिपॉजिट सब्सटेंस किसके प्रोपोर्शनल है बेटा, अब हम सभी जानते हैं कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो यही हमारा फैराडे लॉ है, इसको हम ऐसे समराइज भी कर सकते हैं बेटा, इसको इस टाइप से हम लोग समराइज भी कर सकते हैं, राइट। तो हमारा क्या होगा, फैराडे फर्स्ट लॉ के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई देखो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, जिसके अंदर हमारा A और B सॉल्ट पड़ा हुआ है। जैसे ही हाई वोल्टेज की बैटरी से करंट इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो ये आयनों में टूट जाएगा, और ये आयन इन इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा। यही अमाउंट हम फैराडे फर्स्ट लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं। और कैलकुलेट कैसे करेंगे, आपके सामने लिखा हुआ बेटा, अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड सब्सटेंस इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q। और q आप सभी जानते हैं बेटा, q किसके बराबर होगा वो आप देख लीजिए, ये हमें q की वैल्यू हम यहाँ से निकाल देंगे, राइट। जिससे क्या होगा आपका m इंटू आई टी, आई का मतलब हो जाएगा आपका करंट, t का मतलब टाइम, और z का मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट जो आपको गिवन होगा, जो आपको निकाल सकते हैं।